यूनान के साहिल पर तारकिन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जान बहक। दफ्तर खारजा के मुताबिक 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। एथेंस में सिफारत खाना हुकाम के साथ राब्ते में है। आलमी मीडिया के मुताबिक 40 लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका है। इस माफिया की सरगोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्कगीर एक्शन ले। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग का तदारुक तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला से वफाकी इंक्वायरी रिपोर्ट फौरी तलब कर ली। तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म है। इस वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं। हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर ऐसा जुल्म माफिया है जो गरीबों की सुनहरे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत डेडलॉक खत्म। मेगा इवेंट के तमाम मामलात तय पा गए। जरा के मुताबिक ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली। आज या कल बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया जाएगा। दोनों बोर्ड में टूर्नामेंट के हवाले से किसी किस्म की पेचीदगी नहीं रही। मुआहदों का काम भी हतमी मरहले में पहुंच चुका। भारतीय मीडिया के मुताबिक टूर्नामेंट फ्यूजन मॉडल के तहत खेला जाएगा। मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगी। रिवायती हरीफों का मुकाबला कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। मदारस बिल का तनाज़े शिद्दत इख्तियार करने लगा। JUI का सदर से मनसब छोड़ने का मुतालबा। तर्जुमान JUI असलम गौरी कहते हैं कि ऐवान सदर की वादा खिलाफी पर दीनी मदारस में इज़्तिराब है। बैरूनी दबाव पर मदारस बिल पर दस्तखत न करना आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट और कौम की तौहीन है। सदर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अहदे से बावकार तरीके से अलहदा हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की तारीख मसक की जा रही है। आइनी और जमहूरी तरीके से हुकूक नहीं मिलेंगे तो एहतजाज के रास्ते इख्तियार करेंगे। JUI के पास अपने मौके पर मजबूत दलाइल हैं। दलाइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। सदर मुमलिकत के मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात कानूनी और आइनी करार। वज़ीर इत्तलात अताउल अत्तार ने हाफिज़ हमदुल्ला के बयानात का जवाब दे दिया। तनकीद बरए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के अख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करने की हिदायत। कहा, एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्दीक भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहिब 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना चाहते हैं जो तमाम मदारिस कबूल करे। हुकूमत चाहती है बिल उलमा कराम की बाहमी मुशावरत से लाया जाए। मौलाना समेत तमाम उलमा कराम से एक्ट पर बातचीत जारी है। एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें। बैरिस्टर गौहर अली खान मुज़ाकरात के हामी। अली अमीन गंडापुर ने वफाक को फिर निशाने पर रख लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अब गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात किए जाएं। बहुत हो चुका, अब बस करते, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतालबात रखे हैं। सियासी मसाइल का हल, सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। उम्मीद है कि राब्ते दोबारा बहाल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे। अवाम गिरेबान से पकड़कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI कुछ, बुशरा बीबी कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। PTI के रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के दारहुकूमत रियाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला ने पुरतपाक खैर मकदम किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने भी इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को सऊदी अरब से दोस्ती पर नाज है। हमेशा सऊदी अरब से प्यार और खुलूस मिलता है। सऊदी वली अहद ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की है। डॉक्टर खालिद अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। आपकी मुलाकातों से बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद तक़वियत देख रहे हैं। मुल्क में जारी सर्दी की लहर में कुछ कमी का इम्कान। आज पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाई रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सबसे कम दर्जा हरारत सकरदू और अस्तौर में -11 डिग्री रिकॉर्ड। हुंजा में -6, कालाम, कल्लात और कोयटा में -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और मरी में 0, मोहनजोदाड़ो में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नए तैनात होने वाले जजेस दयानतदार और गैर जानिबदार होने चाहिए। मेरी भी यही राय है। जजेस की तैनाती से मुतालिक रूल्स बना रहे हैं। कमेटी के 2 इजलास हो चुके, आपकी तजवीज़ पहले ही शामिल कर ली, आइंदा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। खत में मज़ीद लिखा आपने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी बात की, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 बारिश के बायस मनसूख। जोहान्सबर्ग में खराब मौसम के बायस मैच का टॉस भी ना हो सका। मेज़बान टीम ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में 11 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में 7 विकेटों से मैदान मारा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज 17 दिसंबर से शुरू होगी।